अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, जो देवी पुराण का एक भाग है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अर्थात हे देवी, जो इस विश्व के समस्त चराचर में शक्ति के रूप में विद्यमान है, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। देवी अर्थात नारी, पूजा नारियों की, देवियों की। जब राक्षस प्रजाति संपूर्ण विश्व को लीन लेने के लिए आकुल है, देवता भी भागते फिर रहे हैं व्याकुल इधर उधर, उस समय सबने मिलकर देवी का आह्वान किया और दुर्गा ने उन तमाम राक्षसों का संहार करते हुए समस्त विश्व को अभय दान दिया। काली चामुंडा। फिर आज नारी सशक्तिकरण, वही नारी आज इतनी कमजोर कैसे हो गई? आखिर उसे सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या है उसके इस कमजोरी का रहस्य? यदि मैं अपनी नजरों से देखूं तो एक नारी की कमजोरी का रहस्य कहीं और नहीं बल्कि उसके अपनी हृदय में। वह अपने हृदय से कमजोर है। कमजोर है नहीं, मैं कहती हूं कि कमजोर बन जाती है, क्योंकि उसने कभी भी किसी को जीतना नहीं सीखा, उसने सिर्फ हारना सीखा है। इसलिए ताकि संपूर्ण विश्व अपने जीत की खुशी मना सके। यह तो हुई एक पक्ष की बात, किंतु अगर आज हम देखें तो हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। मानवीय वेदना, मानवीय करुणा की यह मिसाल बन गई। ऐसी नृशंसता क्यों होती है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। अपने ही माता पिता, अपनी अजन्मी बेटी का कत्ल, बिना किसी गलती के उसे उसकी सजा सुना दी जाती है, और वह सजा भी इतनी बड़ी कि उसका कत्ल कर दिया जाता है और दोषी को कोई सजा नहीं होती। आखिर क्यों? हमने देखा है समाज के बदलते स्वरूप में कई कुरीतियों ने हमारे समाज में परंपरा के रूप में अपना जड़ जमा लिया है, जिनमें से एक दहेज प्रथा भी है। दहेज के कारण माँ बाप अपनी लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। यदि किसी तरह से लड़कियां जन्म ले भी लेती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो बड़ी होकर घर के बाहर निकलती है तो लोगों की जो नजरें हैं, उन नजरों का सामना कर पाना सरल नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर नजरों में आलोचनाएं होती हैं। कोई यह नहीं देखता कि एक लड़की अगर आगे बढ़ रही है तो कितना अच्छा है। दो तरह की लड़कियां अभी वर्तमान समय में हमारे समाज में दिखती है। मैं बड़े बेबाकी से उन दोनों नामों का जिक्र करूंगी। एक है दब्बू और दूसरी है उदंड। इन दो के अलावा तीसरी कोई कैटेगरी नहीं दिखती जो हमारा समाज कहता है। जो दब्बू किस्म की लड़कियां हैं वो सबका सुनकर चुपचाप घर में बैठ जाती, यहां तक कि समाज के साथ साथ माँ बाप भी सुना देते। राह चलते यदि उनके साथ कुछ अपमानजनक घटनाएं घटती हैं तो वो चुपचाप घर में आकर बैठ जाती। ऐसी लड़कियां दबती चली जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं।
या फिर चुपचाप विवाह करके पराए घर चली जाती हैं, वहां भी उनके साथ उसी तरह का जुल्म होता रहता है और वो चुपचाप सहती रहती हैं, सुनती रहती हैं। वो यह मानकर चलती है कि सहन करना नारियों का गहना है, लेकिन सहन शक्ति कितनी, कितना सहेंगे? एक सीमा तो होनी चाहिए। लेकिन ना, यहां तो कोई सीमा नहीं है। नारियों की सहन शक्ति की सीमा अगर कोई तय करता है तो वह मौत है। और दूसरी वो लड़कियां होती हैं जो थोड़ी दबंग होती हैं, जो अपने अधिकार को पहचानती हैं, अपने अधिकार के लिए बोलना जानती हैं। उन लड़कियों को यह समाज उदंड की उपाधि देता है। तो आप बताइए ना, सशक्त आप किसे करेंगे? वह जो दब्बू है उसे, या जो उदंड है उसे? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि नारी सशक्तिकरण, नारियों का सशक्तिकरण करने के बजाय सिर्फ उन्हें यह सिखाना आवश्यक है कि तुम भी अपनी भावनाओं का सम्मान करो और हम भी तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। यह हमारा पुरुष प्रधान समाज कभी यह मान ही नहीं सकता कि लड़कियां जो कर रही हैं, लड़कियां अगर अपने अधिकार के लिए मुंह खोलती है तो वह उनकी उदंडता नहीं है, उनका हक है। उसे तो लगता है कि यह उदंड है। बचपन में माता पिता, भाई, ससुराल में पति, सास ससुर, सभी अपनी मनमानी चलाते हैं। अगर सबका सुनती है तो अच्छी है, अगर अपने अधिकारों के लिए बोलती है तो उदंड है। तो आप बता सकते हैं हम कैसे रहें? आप बता सकते हैं तो बता दीजिए कि आप मुझे सशक्त कर दोगे। मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हूं, मैंने जूडो कराटे भी सीख लिया है, तो शारीरिक रूप से भी अब समर्थ हो गई। किंतु जैसे ही मैं अपनी बात आपके सामने रखती हूं, आप मुझसे लड़ाई नहीं करते, चुपचाप कहीं जाकर बैठ जाते हो। मुझे यह जताते हो कि तुम्हारी यह डिमांड गलत है, तुम्हारी यह मांग गलत है, तुम्हें मुंह खोलने की आजादी नहीं है, तुम मांग नहीं सकते। यदि मांगोगी तो मुझे बुरा लगेगा। तब आप बताइए कि कहां जाए वो? और इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को बुरा लग जाता है। उन्हें लगता है कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। और उसके बाद जो शुरू होती है लड़ाई, आप बता सकते हैं उस लड़ाई को कैसे खत्म करेंगे? जो वह खुद अपनी संवेदना से लड़ती है, जो वह खुद अपनी अंतरात्मा से लड़ती है, जो वह खुद अपनी भावनाओं से लड़ती है। और यकीन माने, ज्यादातर लड़की जीतती है। किसी ने कहा है लड़की होना पर लड़की की तरह दिखना नहीं। इतनी मार्मिक पंक्तियां हैं। लड़की होना पर लड़की की तरह दिखना नहीं। यदि मैं लड़की की तरह नहीं दिखी, कोई भी लड़की यदि लड़की की तरह नहीं दिखती है, तो वह तो बनावटीपन हुआ ना। और उस बनावट के साथ वह कितने दिन तक जीवित रह सकती है? लड़कियों का स्वभाव है, वह अपनी खुशियों में उसकी खुशियां नहीं है। जब पूरा परिवार खुश होता है तो वह अपने आप खुश हो जाती है। जब घर वालों की उम्मीदें पूरी होती हैं तो उसे लगता है कि मेरी सारी उम्मीदें पूरी हो गई।
वह मंदिरों में जाकर चढ़ावा चढ़ाती है, न जाने कितनी मन्नतें मांगती हैं घर वालों की खुशियों के लिए, पर उसकी अपनी खुशियों को देखने वाला कोई नहीं। यदि आप वास्तव में नारी को सशक्त करना चाहते हैं तो समाज में फैले हुए उस विचार को बदलिए, उस भाव को बदलिए जो कहता है कि नारी जो सशक्त है वह आलोचना के लायक है, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार से नहीं जीती जा सकती। हमारी लड़ाई भावनाओं की लड़ाई है। यदि हमारी भावनाओं को सम्मान मिल गया, हमारी संवेदनाओं को सिक्त कर दिया गया, तो हमारे इस बंजर जीवन में खुशियां लहलहा उठेंगी। अन्यथा यह बंजरपन संपूर्ण विश्व को बंजर बना देगा। जिस प्रकार एक धरती से जब संवेदना मिट जाती है तब वह बंजर हो जाती है, उसी प्रकार एक औरत भी यदि उसकी संवेदनाओं को मार डाला गया तो वह बंजर बन जाएगी। उसे बंजर ना बनाए, उसकी संवेदनाओं की रक्षा करें, उसके भावनाओं की रक्षा करें, उसके साथ चलें। यकीन माने वो आपकी अनुगामिनी होकर बहुत खुश होगी, किंतु आप साथ चलने की कोशिश तो करें, एक बार पीछे मुड़कर देख तो ले, उसे अच्छा लगे।